अस्सलाम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन। नमाज़ पढ़ के मैं निकला था अभी तरावी की, और अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, क्योंकि हम तरावी के बाद नॉर्मली रमज़ान के महीने में जो है मीटिंग्स वगैरह करते हैं। सो मैंने सोचा चलो ऑफिस पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा जो है वो आप लोगों से बात भी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, भाई कंपनी तो हमने बना ली, ठीक है, आपने पूरा हमको फॉर्मेशन करके दे दिया, A to C सारे काम हमारे हो गए, अब इसके बाद हमें ख़र्चा कितना चाहिए, कोई कैफेटेरिया या कोई दुकान वगैरह खोलें। छोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल की। बड़े लेवल पे भी मैं बताऊँगा आप लोगों को, छोटे लेवल पे मैं थोड़ा गाइड करता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर फेसबुक पे और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहें। तो भाई देखो, किसी भी मुल्क की तरह सल्तनत ऑफ ओमान में भी, ये सल्तनत ऑफ ओमान है, देखो ये मार्केटें रोड शोड जो है वो सारे, ये बारबेक्यू के धुएँ उठ रहे हैं, आउटडोर ये समझ लो इनकी ईटरी है, जैसे हम स्ट्रीट फूड कहते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह यहाँ पे। तो किसी भी मुल्क की तरह सल्तनत ऑफ ओमान में भी अच्छे पोर्श इलाके हैं, मिड लेवल इलाके हैं, और थोड़े से पसमानदा इलाके हैं। मस्कत की मैं बात कर रहा हूँ, मेन मस्कत की। मस्कत से बाहर तो तकरीबन रेंट कम ही होते हैं, लेकिन मेन मस्कत के अंदर जो मामला है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, आप ये हिसाब लगाओ कि अगर आप छोटे सा कोई कारोबार करना चाहते हो, सपोज़ आप छोटा सा कोई कैफ़े बनाना चाहते हो, कोई छोटा सा आप मक्का बनाना चाहते हो जिसके अंदर रोटी सालन वगैरह अलाउ होता है वो, या आप कोई छोटी सी कोई दुकान मोहल्ले की खोलना चाहते हो, मोहल्ले के अंदर जैसे आपने देखा ना परचून की दुकानें होती हैं, यहाँ पे भी ग्रॉसरी की दुकानें होती हैं छोटी सी आप कोई पर्दे धोने की या कोई इस तरह की कारोबार करना चाहते हो वो, तो जो छोटा काम आप करना चाहते हो ना, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है आपको। आप छोटी सी दुकान लेते हो, और दुकान का रेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत बैकवर्ड इलाके में रहते हो तो 100 सवा 100, और आप बहुत ही आगे ले लेते हो बरका की तरफ तो 80-90 रियाल में भी आपको दुकान मिल जाती है। अगर आप मेन सिटी में लेते हो, ये जैसे अलखैर है, ये मेन सिटी है, यहाँ पर आपको दुकान कम से कम 250-300 रियाल की मिलेगी, छोटी दुकान। फिर जैसे जैसे दुकान बड़ी होती रहेगी उसका रेंट ज़्यादा होता रहेगा। तो दुकान का आप किराया पकड़ के चलो तकरीबन 250 से 300 रियाल, छोटे वाला 300 रियाल पकड़ के चलो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो पगड़ियों वाला चक्कर नहीं है। मेन कुछ जगह हैं जहाँ पर है, लेकिन ज़्यादातर पगड़ियों वाला कोई चक्कर नहीं है। तो 1 महीना आप एडवांस पे करते हो, और 1 महीने का रेंट आपको समझ लो कि एज ए सिक्योरिटी देना पड़ता है, कि कोई काम वाम हो जाए, कोई आप तोड़ फोड़ कर दो तो वो आपका काटते हैं उसमें से। तो 1 महीना प्लस 1 महीना आप ये पकड़ के चलो, 2 महीने का रेंट आपके पास होना चाहिए इनिशियली। उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि OLX से आप जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, जैसे कोरोना के टाइम में बहुत बड़ी तादाद में लोग गए थे यहाँ से छोड़ के, वो वाली आप कोई दुकान पकड़ोगे तो वो आपको बनी बनाई दुकान बहुत सस्ती मिल जाएगी। और OLX से ही, और डुबिजल जो भी बन गया है, उसी से आप अपने दुकान का सामान ख़रीदो, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ आइटम जो है वो छोड़ के जाते हैं, वो आपको कदरे सस्ते मिल जाते हैं। वरना तो आप एक स्टील का टेबल भी लोगे, वो भी आपको 500-600 रियाल का पड़ेगा तकरीबन। तो वहाँ से आप अपनी शॉपिंग करो, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है अपना, अगर आपकी देखो डिपेंड करता है, अगर आपने सुपर स्टोर खोलना है, आपने मतम खोलना है, जो भी आपने खोलना है, उसकी आपने पूरी प्रिपरेशन वगैरह कर लेनी है प्रॉपर। उसके बाद आपने अप्लाई करने हैं उसके वीज़ास, उसके लाइसेंसेस अप्लाई होंगे, बल्दिया का एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के जो 5% होता है वो बढ़ता है ऑनर। अगर आप 12 महीने का एग्रीमेंट पूरा करते हो उसके साथ, तो 5% जो है वो ऑनर भरता है, जो बल्दिया का होता है देना होता है। टोटल रेंट जितना ही बनता है उसका 5% जो है वो बनता है, वो देता है वो अपना ऑनर, बिल्डिंग ऑनर। उसके बाद आपका क्या बनता है, उसके बाद आपकी बनती है लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी करो, हर एक्टिविटी का अलग से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बल्दिया के एग्रीमेंट के अलावा होता है ये। वो आप लाइसेंस लोगे, लाइसेंस लेने के बाद आप फिर अप्लाई करोगे वीज़ास के लिए। तो आपको 2 वीज़ा चाहिए, 4 वीज़ा चाहिए, 6, जैसी आपकी दुकान की कैपेसिटी होगी उसी तरह का आपको वीज़ास मिलेंगे। सो आप वीज़ा अप्लाई करो। वीज़ा जब आपको मिल जाएंगे उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके अपने बंदे बुलाओ और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दो। अब जो डेली ग्रॉसरी वगैरह होती है, यहाँ पे होलसेल के स्टोर्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, जिनसे आपको अच्छी ग्रॉसरी मिल जाती है, और उनके अंदर जो है वो बहुत अच्छी ऑफ़र्स और अच्छे सेल भी आए हुए होते हैं। तो आपको बजाय इसके कि किसी आप रिटेल होलसेल दूर पर एक स्टोर से जाओ, यहाँ पे स्टोर पे नॉर्मली ऑफ़र अच्छी होती है, वहाँ से आपको अच्छा मिल जाता है मामला, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। तो दुकान का किराया, और उसके बाद जो है वो लाइसेंसेस वगैरह, दुकान की थोड़ी जो फॉर्मेशन, जो थोड़ा सा आपने मामला ऐसा करना होता है, उसकी डेकोर का मामला करना होता है वो, और वीज़ास वगैरह, ये सब कुछ मिला के एक छोटे लेवल का 2 बंदों के साथ वीज़ा, 2 बंदों की वीज़े का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 216 रियाल है। लेबर जो आप बुलाते हो ना, काम के लिए जो बंदा आप बुलाते हो, उसकी 216 रियाल फ़ीस है, और आपका जो वीज़ा है उसकी 316 रियाल फ़ीस है। सो जो मेन मतलब जो शरीक तिजारी का वीज़ा है और मेन ऑनर का जो वीज़ा होता है उसकी। सो ये सारा मामला हो गया आपका। इसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद ग्रॉसरी वगैरह बनती है, और आपके पास मंथली कुछ पैसे पास होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर,
और जो दुकान का आप पुराना सामान लोगे मेरा ख्याल है 1,500 से 2,000 रियाल के अंदर अंदर वो मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के टोटल खर्चा छोटे कारोबार पर आपका 4,000 रियाल आपके पास होना चाहिए, कम से कम 4,000 रियाल आपके पास होना चाहिए। इस 4,000 में आप अपना जो है कंपनी बनाने के बाद का जो बिज़नेस को चलाने वाला मामला है ना, वो आप पूरा कर सकते हो ईजीली 4,000 रियाल में। इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप बहुत दूर दुकान ले रहे हो और आप लकी हो, आपको बनी बनाई दुकान मिल गई, आपको उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा, तो इससे कम भी हो सकता है। लेकिन 4,000 आप पकड़ के चलो कि आपकी कंपनी पूरी बन गई, आपके वीज़ा वगैरह का सारा सेटिंग हो गया, आप यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद छोटे से कारोबार को करने के लिए 4,000, फिर आप बड़े लेवल पे जाते हो। जैसे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट और इतने माशाल्लाह चलते हैं, वो सारे दिन मतलब उनके ऊपर रश रहती है। और मेरा ये ख्याल है थाउजेंड्स में उनकी सेल होगी पर डे की, थाउजेंड्स में। तो जब आप बड़े लेवल के कारोबार पे जाते हो तो फिर उनके रेंट भी फिर उसी हिसाब से एक नॉर्मल जो यहाँ पर समझ लो कि एक रेंट होगा कम से कम 2,500 से 3,000 रियाल रेंट होगा कम से कम एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट का। उसी हिसाब से फिर आप अपने सारे जो है वो ख़र्चों को मल्टीप्लाई करो और फिर इनकम भी उसी हिसाब से आती है। तो ये था मेरा एक छोटा सा चलते चलते आपके साथ एक यहाँ के मामलात के बारे में एक डिस्कशन। और ये थी छोटी सुपरमार्केट, छोटा कैफ़े, छोटा सा मतलब मतम तो इसमें नहीं हो सकेगा, लेकिन आप कह लें कि मक्का टाइप जो है चावल को छोड़ के वो। और बाकी इस तरह की बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर, फ्रूट्स की दुकानें गली मोहल्लों में, सब्जियों की दुकानें इस तरह से, और ऑफिसेज़ वगैरह वो आप खोल सकते हैं और अपने काम को चला सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि मिड लेवल के जो कारोबार हैं, जो मतलब 10,000 से अबव के कारोबार हैं, ये तो मैंने बताया 4-5 हज़ार का। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 4,000 से लेके और तकरीबन कोई 15,000 तक, 4,000 टू 15,000 तकरीबन, उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं और किस एरिया में क्या सही रहेगा और किस तरह आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, OLX से लें आप माल, जो लोग पुराना बेच के जा रहे होते हैं वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि यहाँ पर सल्तनत ऑफ ओमान में किस तरह से आप बेहतरीन तरीके से अपना कम से कम खर्चे में काम कर सकते हैं और पैसे को बचा भी सकते हैं और पैसे से पैसा कमा भी सकते हैं। सो भाइयों, सांस चढ़ गया मुझे थोड़ा चलते चलते। मैं कोशिश करता हूँ कि वॉक करूँ, क्योंकि वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। और ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी कंपनी फ़ौरन बनवाओ अगर नहीं बनाई है तो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से फैसले जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।